पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, मुल्क दुश्मनों के साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले कि बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। बलोचिस्तान में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मुहिब्बे वतन लोग चाहते हैं कि बलोचिस्तान तरक्की करे और वहां अमन हो। पाक फौज के अफसर और जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। दहशतगर्दी करने वाले पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। विफाक और बलोचिस्तान को पाक आर्मी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हुई, डिटेल में फैसला हुए जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। जो स्टेट के खिलाफ जाएगा उसमें हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की रियासत को ना मानने वाले और बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले कि SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। जो रियासत को मानते हैं इनको सर पर बिठाएंगे। इनके इख्तलाफात हो सकते हैं, इनको सुनेंगे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जानते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है। रियासत के रिट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। असल मसाइल छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। सूबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। हर किस्म की दहशतगर्दी की मुजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान में कुछ अरसे के बाद इस तरह के वाकयात शुरू हो जाते हैं। बलूचिस्तान अब बदल चुका। नौजवानों के मसाइल को सुनना होगा। बानी PTI ने जो कबर दूसरों के लिए खोदी इसमें खुद गिर गए। अपोजिशन सच सुनने का हौसला पैदा करे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। रसीदें दिखाने का कहा तो इनकी चीखें निकल रही हैं। ये अपने लीडर के लिए NRO मांग रहे हैं। NRO नहीं मिलेगा। हनीफ अब्बासी बोले कि सियासी वर्कर जेल में जाकर चीखें मार रहा है। ये कैसी जेल है जिसमें मुर्गे, मक्खन, डबल रोटी भी मिल रही है। ये कौन सी जेल है जिसमें 90 मीटर का सेल है। ये कौन सी जेल है जिसमें इस्लामाबाद के होटल से खाना आता है। बानी PTI को जेल में जो सहूलियात मुयसर हैं वो सबको होनी चाहिए। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी को याद होना चाहिए जनरल बाजवा ने इनकी सहूलतकारी की। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम दिखाकर राह फरार का मौका दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आप फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए, अवाम ने तो आपका खात्मा कर दिया था। बानी PTI को डेथ सेल में रखा हुआ है। सिंध में मुखालिफिन को दीवार से लगाया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर बोले कि हमने हमेशा अवामी सियासत की। जब भी आजाद अदलिया के सामने आएंगे बानी PTI के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। इस पार्लियामान में बैठे लोगों को अजनबी समझते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कि पार्लियामान में हाथ उठाकर कहें वो जीते हुए हैं। हनीफ अब्बासी के पास इस वक्त 7000 वोट। बहिरा अरब में मुमकिन समुद्री तूफान का खतरा। समुद्र में हवा के कम दबाव की शिद्दत बरकरार है। डीप डिप्रेशन कराची से 200 किलोमीटर की दूरी पर। डीप डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जनूब मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। कराची में आज से तेज़ बारिश की पेशगोई। DG मेट सरदार सरफराज का कहना था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आज शिमाल मशरकी बहिरा अरब में पहुंचेगा। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समुद्र में न जाने की हिदायत कर दी। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और सजावल में मज़ीद बारिशें मुतवक्के। सरबारगढ़, डंडोवाला यार में मूसलाधार बारिश। सांगड़ में भी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सांगड़ के कई देहात का राब्ता कट गया। बदीन में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। शहरी घरों में महसूर हैं। तूफ़ानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज़ तक बंद।
मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिशें। मूसलाधार बारिशों की वजह से मुल्तान, खानेवाल और राजनपुर के कई इलाके पानी में डूब गए। जनूबी पंजाब के मुताबिक निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। जेहलम में वक्फे से बारिश। 4 रोज से जारी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पानी के दबाव के बायस भाटी मिनी डैम का बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल, घरों की छतें और दीवारें भी गिर गई। 50 से ज़ायद गायें, भैंसें और दीगर मवेशी पानी में बह गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों के बायस तालीमी इदारे बंद हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। मुतासरा अजला में कल्लात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, आवरान और किच्ची शामिल। जाफराबाद, औसा मोहम्मद, लोरालाई और चाही भी आफत ज़दा अजला में शामिल। PDMA की तमाम मुतल्लिका ज़िले इंतजामिया को इक़दाम उठाने की हिदायत। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा शहर में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाके मच में सैलाब से 18 इंच की गैस पाइपलाइन बह गई। कोयटा समेत कई इलाकों में गैस फराहमी मुअत्तल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर वकला सफाई की जुर्म मुकम्मल ना हो सकी। बानी PTI का बच्चों से फ़ोन पर बात न करवाने पर अदालत से शिकवा। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बानी PTI के बच्चों से बात करवाने की हिदायत कर दी। उधर अडियाला जेल में कवरेज के लिए आए बेशतर सहाफ़ियों को रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने 5 सहाफ़ियों के अलावा दीगर को जेल के बाहर रोका। बानी PTI ने 2 मरतबा मीडिया को रसाई न देने पर एहतजाज किया। जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद इंतजामिया कवरेज में रुकावटें डालने लगी। जेल इंतजामिया की बानी PTI से जेल सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का कहना है कि बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी PTI की सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। बानी PTI को वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए जगह मुयस्सर है। बानी PTI और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन फराहम किया गया है। बानी PTI को पढ़ने के लिए किताबें और अखबार की सहूलत मुयस्सर है। बुशरा बीबी के सेल में चूहों और बानी PTI के सेल में गटर खुला होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अजहर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि दोनों लापता मगवी किसी एजेंसी के पास नहीं। वकील बाबर अवान ने कहा कि एजेंसी की जानिब से कहा गया कि वो हमारे पास हैं। अजहर मिशवानी की अहलिया को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। अजहर मिशवानी को कहा गया कि कुछ मटीरियल है वो आप डिलीट कर दें। डॉक्टर बाबर अवान ने कच्चे के डाकुओं का मामला अदालत में उठा दिया। बाबर अवान ने कहा कि कच्चे के डाकू ने YouTube चैनल बनाकर कहा कि सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि जनूब पंजाब और दीगर इलाकों की सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। कच्चे के डाकुओं को हम बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मगवियों की बाजियाबी के लिए मोहलत दे दी।